बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवम स्कंद चल रहा है। 18 अध्याय हो चुके हैं। आज 19वें अध्याय से तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदनंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिरसंगिनी धर्मपत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासनकाल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश्वर से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर बैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। बैकुंठ परम धाम है, यह सबके लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्रीहरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पर पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मादि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थीं और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्रीहरि की सभा में पहुंचे। उस सभा भवन में चारों ओर देवर्षि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों की 4 भुजाएं थीं। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्रमंडल हो। उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। अमूल्य मणियों से ही वह सजी हुई थी। श्रीहरि के इच्छानुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था। मणिमय मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थीं और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थीं। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। विचित्र रेखाओं से वह शोभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित वह सभा मणिमय कमलों से परम सुशोभित थी। स्यमंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त वह भवन था। दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम में सूत्रों में बंधे बंधनवार का काम दे रहे थे। चारों ओर के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी। पारिजात के पुष्प के बहुत से हार से अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी और कुंकुमों से रंजित सुगंधपूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था। सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी। 1000 योजन की दूरी में वह विस्तृत था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहां सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद, भगवान श्रीहरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्रीहरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरीट, कुंडल और बनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। लक्ष्मी के कर कमल से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भक्षण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तवगान कर रहा था। मुनि ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्रीहरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनय के साथ भगवान श्रीहरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्रीहरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं।
ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्रीहरि बोले, ब्रह्मन, यह महान तेजस्वी शंखचूर्ण पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तांत प्राचीन इतिहास के रूप में परिणत है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूर्ण उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें, यह सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूँ कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्मन, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा था। अतः संपूर्ण भाषाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगेश यह शंखचूर्ण समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा यह त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूर्ण मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्रह्मन, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व तो नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने यह निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चिर प्रिया है, इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूर्ण की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्रीहरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 20। पुष्पदंत का दूत बनकर शंखचूर्ण के पास जाना और शंखचूर्ण के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञानोपदेश। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों को चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वटवृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। गंधर्वराज चित्ररथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूर्ण के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्ररथ उसी क्षण शंखचूर्ण के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पुरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का नगर उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन थी और चौड़ाई 5 योजन। स्फटिक मणि के समान रत्नों से वह बना था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयों और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया गया था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणिमय विचित्र वेदियां थीं। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनवाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर सुशोभित थे, जिनमें नाना प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य एवं सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने, इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्ररथ ने शंखचूर्ण का भवन देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति वलय के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्रमंडल हो। प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान 4 परिखाएं उसे सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी तथा मणि से निर्मित कंगूरे से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्नमय खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत ने दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा। उस द्वार पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था।
भय उत्पन्न करने वाले उस द्वारपाल से आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघकर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं था। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंच गया। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया। वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में सुवर्ण के सिंहासन पर बैठा था। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी। उसके दंडे रत्न के थे। रत्नों द्वारा बने हुए श्रेष्ठ पुष्पों से उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छत्र तना था। सफेद एवं चमकीले चंवर हाथ में लेकर पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश एवं रत्नमय भूषणों से आभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का अनुलेपन था। वह 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुए था। सुंदर वेश वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा हुआ था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इस प्रकार के शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदनंतर उसने शंकर के कथनानुसार युद्ध विषयक संदेश सुनाना आरंभ किया। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ। मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की कही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनने की कृपा करें। अब आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें, क्योंकि वे देवेश्वर श्रीहरि की शरण में गए थे। उन प्रभु ने अपना त्रिशूल देकर आपके विनाश के लिए शंकर को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर वटवृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर लें। मुझे यह भी बता दें कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर उनको क्या उत्तर दूं। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख पर हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं कल प्रातःकाल चलूंगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत बट के नीचे पधारे हुए भगवान शंकर के पास लौट गया और उनसे शंखचूड़ की बात जो स्वयं उसने अपने मुख से कही थी कह सुनाई। इतने में ही योजनानुसार कार्तिकेय शंकर के समीप आ पहुंचे। वीरभद्र, नंदीश्वर, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिलाख्य, दीर्घद्रंष्ट, विकट, ताम्रलोचन, कालकंठ, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणश्लाघी, दुर्जय, दुर्गम, 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यमराज, जयंत, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल, धर्म, शनि, ईशान और प्रतापी कामदेव आदि भी आ गए। साथ ही तीखे दाढ़ वाली उग्रद्रष्टा, कोटरा, कैटवी तथा स्वयं 8 भुजा से सुशोभित भगवती भद्रकाली भी भयंकर रूप धारण करके वहां पधार गई। वे देवी अतिशय श्रेष्ठ रत्न द्वारा निर्मित विमान पर बैठी थी। उनका विग्रह लाल रंग के वस्त्रों से सुशोभित था। उनके गले में लाल पुष्पों की माला थी। सभी अंग लाल चंदन से अनुलिप्त थे। नाचना, हंसना, हर्ष के उल्लास में भरकर मीठे स्वरों में गाना, भक्तों को अभय प्रदान करना तथा शत्रुओं को डराना उन अभय स्वरूपिणी भगवती भद्रकाली का सहज गुण बन गया था। उनके मुख में लंबी बड़ी विकराल जीभ लपलपा रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तृत वर्तुलाकार गंभीर खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन में फैली हुई शक्ति, मुग्दर, मूसल, वज्र, पाश, खेटक, प्रकाशमान फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्व, गरुण, ब्रह्मा, पर्जन्य एवं पशुपति, शंकर के अस्त्र, जृंभणास्त्र, पार्वतास्त्र, माहेश्वरास्त्र, वायु का दंड, सम्मोहन अस्त्र, अथर्व वेदोक्त दिव्य अस्त्र तथा दिव्य श्रेष्ठ शतक अस्त्र को धारण करके भगवती भद्रकाली अनंत योगिनियों के साथ वहां आकर विराज गई। उनके साथ में अत्यंत भयंकर असंख्य डाकिनियों का यूथ भी सुशोभित था। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, बेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर भी सहयोग देने के लिए आ पहुंचे। सबको साथ लेकर स्वामी कार्तिकेय ने अपने पिता चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और सहायता करने के विचार से उनकी आज्ञा लेकर उनके पास बैठ गए। इधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ अंतःपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालू सूख गए। उसका हृदय संतप्त हो उठा। फिर परम साध्वी तुलसी मधुरवाणी में कहने लगी। तुलसी ने कहा, प्राणबंधो नाथ, आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं।
आप विराजिए, मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूं। मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं। आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है। महाराज शंखचूड़ ज्ञानी पुरुष था। तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया, जल पिया, फिर अवसर पाकर उसने सत्य हित कर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे। शंखचूड़ बोले, प्रिय, कर्मभोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है। शुभ, हर्ष, सुख, दुख, भय, शोक और मंगल सभी काल के अधीन है। समयानुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं फैलती हैं, पुष्प लगते हैं और क्रमशः वे फल से लद जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है। बाद में काल के प्रभाव से फूल फल कर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं। सुंदरी, समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समयानुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है। काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं। रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है। सभी क्रमशः कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी अधिष्ठात्री देवी भगवती प्रकृति हैं। उन्हीं को सृष्टा, पाता और संहर्ता कहते हैं। सृष्टा, पाता और संहर्ता कहते हैं। केवल उन्हीं में काल को नचाने की योग्यता है। उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है। वे ही समय पर स्वेच्छापूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को रचती हैं। सर्वेश, सर्वरूप, सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि है, जो जन से जन की सृष्टि करते हैं, जन से जन की रक्षा करते हैं तथा जन से जन का संहार करते हैं। उन्हीं परम प्रभु की अब तुम उपासना करो। उन्हीं की आज्ञा से शीघ्रगामी पवन प्रवाहित होते हैं, सूर्य आकाश में तपते हैं, इंद्र समयानुसार वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों में विचरती है, अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करती है तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं। प्रिय, जो मृत्यु की मृत्यु, काल के काल, यमराज के श्रेष्ठ शासक, ब्रह्मा के स्वामी, माता की माता, जगत की जननी तथा संहार करने वाले के भी संहार करता है, उन परम प्रभु भगवान श्री हरि की शरण में तुम जाओ। यहाँ कौन बंधु है या किन के कौन है? कांते, जो सबके बंधु हैं, तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया, इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया। पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है। शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है, ना कि पंडित पुरुष। काल चक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते जाते ही रहते हैं। अब तुम्हें निश्चय ही वे सर्वेश भगवान नारायण साक्षात पति रूप में प्राप्त होंगे, जिनके लिए बद्री आश्रम में तुम तपस्या कर चुकी हो। तपस्या तथा ब्रह्मा के वरदान से तुम्हें पाने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। कामनी, उस समय तुम भगवान श्री हरि के लिए तप कर रही थी, अतः अब उन्हीं को प्राप्त करोगी। गोलोक में वृंदावन है, वहीं भगवान गोविंद तुम्हें अपनी प्राण प्रिया बनाएंगे। मैं भी इस दानवी शरीर का परित्याग करके उसी दिव्यलोक में चढ़ूंगा, वहीं तुम मुझे देख सकोगी। और मैं तुम्हें इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारतवर्ष में आया हूँ, इसमें कारण केवल श्री राधा जी का शाप है। प्रिय सुनो, मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। कांति, तुम भी अब शीघ्र ही शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्रीहरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी, अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शंखचूड़ तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था। इतने में सायंकाल का समय हो गया। रत्नमय भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ सैया बिछी थी, वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभवों की बात उसके मन में स्फुरित होने लगी। उसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था। परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थी। ज्ञानी शंखचूड़ ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया। साथ ही शंखचूड़ ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बतलाया, जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया। समस्त जगत नश्वर है, यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी। फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।